ये साबित अभी हुआ है। हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि गठबंधन इसलिए हुआ है। 75 सालों में देश बिक चुका है, हम इस देश को बिकने से छुटाएं और इस पर गठबंधन हमने 100 का 100 भरोसा है। भीड़ को देख कर लगता है सरकार आएगी गठबंधन की। कि भाई ये जो है ना फैसला गलत है और तुम इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। यानी SC/ST के जो वर्गीकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर बात कर रहे हैं। हाँ जी, को भाई कांग्रेस जो है ना वो तो तुम्हारे खिलाफ चल रही है। ये हमारे लोगों को बताना चाहिए, पब्लिक को समझाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जो है भाई SC/ST का जो है वेलफेयर की हर जगह बात की है। बाकी ना कांग्रेस बात करते हैं, ना ये अपने बीजेपी बात करती है। चौटाला जी मजदूर की और किसान की मेहर बरतते हैं, और ये जो है ना पैसे वाले की मेहर बरतते हैं। जो लोकसभा के समय वोट पड़ा था वो अब विधानसभा में इतना नहीं पड़ेगा, वो वापस आएगा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा के चुनाव में सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ कांग्रेस, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। लेकिन ऐसे में अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी और इन लोग की, इनका हरियाणा में एक मजबूत गठबंधन देखा जा रहा है। इस गठबंधन के जरिए अब लगातार संयुक्त बैठकें जारी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और इसी के साथ साथ इन लोग के राष्ट्रीय महासचिव, इसके साथ साथ इस गठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार अभय चौटाला के माध्यम से हरियाणा में तमाम लोकसभा स्तरीय बैठकें जारी है। और सिलसिला 3 तारीख से शुरू हुआ था और अब तक लगातार जारी है और आने वाले 13 अगस्त तक के ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। लोकसभा स्तरीय ये बैठकें देखी जा रही, इसके बाद जिला और विधानसभा लेवल पर भी ये बैठकें देखने को मिलेगी। इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को बदलने को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से रवैया देखा गया और इंडिया गठबंधन के जरिए कांग्रेस ने अगुवाई करते हुए बार बार कहा कि हम इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाने का काम करेंगे, और इसका फलस्वरूप ये देखा गया कि हरियाणा में तकरीबन 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बड़ी वापसी कर ली है। लगातार दलित आदिवासियों का जो वोट है वो कहीं न कहीं अब कांग्रेस के पाले में झुकाव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त ये बनी हुई है कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए क्या बहुजन समाज पार्टी या फिर इन लोग गठबंधन इस दलित आदिवासी और पिछड़े के वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए क्या सफल हो पाएगा या फिर नहीं, इस वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि मंच लगा हुआ है आकाश आनंद और अभय चौटाला कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जो है भाई SC/ST का जो है वेलफेयर की हर जगह बात की है। बाकी ना कांग्रेस बात करते हैं, ना ये अपने बीजेपी बात करती है। यहाँ पर रोहतक के झज्जर में कुछ ही समय बाद मौजूद होने वाले हैं और तमाम यहाँ पर जो लोग गांव कस्बे इलाकों और विधानसभा से आए हुए हैं उन्हें संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिर इन लोग और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है कि ये सरकार क्या कुछ कर दिखाएगी। क्या बताएंगे आज का जो गठबंधन का ये जो आज कार्यक्रम है? आप देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, देखो कितने ना। लोग आए होंगे? आप देखो ना, सामने देखो अपना कितने भीड़ है। ये डेढ़ किला का साइड है। तो क्या लगता है ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होगा? भीड़ को देख कर लगता है सरकार आएगी गठबंधन की। कांग्रेस की सरकार आएगी कह रहे, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी कह रहे। जो कहने वाले और भी कहते हैं हमारी भी हमारी आवे हमारी, लेकिन ये गठबंधन के भीड़ देखो ना आप। तो हुड्डा जी का इलाका बताया जाता है, हुड्डा जी का क्षेत्र है पूरा ये। हुड्डा जी का रजिस्ट्री हो रही है इसकी। हुड्डा जी का इस क्षेत्र में इसका बाप भी हराया था, पीछे इसका लड़का भी हराया था। इसका रजिस्ट्री है हुड्डा का क्या, और आगे भी हराएंगे। तो क्या लगता है गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। और भी काफी सारे लोग हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं। जी सर, जी क्या नाम है? रतन सिंह। क्या बताएंगे आज का कार्यक्रम? आकाश आनंद, अभय चौटाला, बहुत बढ़िया है कार्यक्रम, सरकार बन जाएगी। क्या कारण लगता है सरकार बनने के? क्योंकि कांग्रेस भी तो वापसी कर रही है हरियाणा में। ऐसा है, एक तो कैजुअल इंसिडेंट ये जो है ये इसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसका भी उल्टा असर पड़ेगा।
ये मतलब जो है ना दोनों पार्टियों के फायदे में होगा। कैसे? ये लोगों को समझाएंगे अगर कि भाई ये जो है ना फैसला गलत है और तुम इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। यानी SC ST के जो वर्गीकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब जो लोग थोड़ा बहुत बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे। हाँ, तो ये भी तो प्लीड करना चाहिए इनको। भाई कांग्रेस जो है ना वो तो तुम्हारे खिलाफ चल रही है। ये हमारे लोगों को बताना चाहिए, पब्लिक को समझाना चाहिए कि भाई जिसको तुम बनाना चाह रहे हो, हमारे मोस्ट ऑफ द जो शहर के सिटीजन है वो प्रो कांग्रेस लोग हैं। उनको ये बताना चाहिए कि भाई तुम जो थोड़ा बहुत बेनिफिट ले रहे हो, ये बेनिफिट तो तुम्हारा तो खत्म हो जाएगा। और जिनके लिए ये कानून बनाया जा रहा है वो एलिजिबल नहीं है, वो पहले डिप्राइव्ड है और वो दे विल कंटिन्यू टू बी डिप्राइव्ड इन फ्यूचर। क्यों? वो 10-15 साल में 20 साल में कहीं उभरेंगे, वो सारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, वो फिर जनरल को चला जाएगा। तो ये दोनों की दोनों जो मतलब सेक्शन सोसाइटी के दोनों के दोनों ही मार में आएंगे। तो ये चीज समझाने वाली है। तो क्या लगता है बसपा और ये इन लोग गठबंधन इस बात को अपने समाज को समझा पाएगा? हाँ, देखो अगर कोशिश करेंगे तो समझा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है लोगों ने। ये चीज जो है ना ये लोगों में जाके बताने वाली, और ये पार्टी के लोग समझाएंगे तभी बात बने। तो ये बहुत ही खास बात है जिसको लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, SC ST के वर्गीकरण को लेकर। सर क्या नाम है, कहाँ से आए? इन्होंने बता दिया। नाम बताइए। इंदर सिंह कुरियान। क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ पंजाब नेशनल। रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या जॉब करते थे? पंजाब नेशनल बैंक से सीनियर मैनेजर रिटायर्ड। ये बहुजन महापुरुषों की इस विचारधारा को जो बसपा लेकर चलती है, क्या कारण है बसपा से जुड़ने का, ये मीटिंग में आने का, आकाश आनंद को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद होने का? हम आकाश आनंद को इसलिए सुनते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जो है भाई SC ST का जो है वेलफेयर की हर जगह बात की है। बाकी ना कांग्रेस बात करती है, ना ये अपने बीजेपी बात करती है, और इनके कोई भी नेता पार्लियामेंट में या विधानसभा में कोई बात नहीं करते। इसलिए हम BSP। आपके नजरिए से अभी जो मुद्दे हैं हरियाणा में, जो मुद्दे चल रहे हैं, जिन मुद्दों पर लगता है ये गठबंधन मैदान में है, क्या लगता है उन मुद्दों को लेकर काम कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल कर पाएगा। क्या क्या मुद्दे आपके नजरिए से नजर आते हैं? मुद्दे यही है कि देखिए, एक तो हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमें शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, और किसानों को जो है भाई उनको MSP मिले। तो मोदी सरकार तो ये कह रही है कि ये सभी चीजें हमने कर चुकी है। मोदी सरकार मोदी सरकार कह रही है कि हमने 2 करोड़ के रोजगार दे दिए, किसानों की आय दुगनी। कहीं तो बताए, कहीं तो रोजगार बताए, किस फील्ड में दिए? खट्टर जी की सरकार कैसी चली? खट्टर जी की सरकार बिल्कुल बेकार है, अब तक की सबसे बेकार सरकार। अब तो बदल के सैनी जी की आ गई। सैनी जी भी जो है अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या हुड्डा जी को अपनाया जाएगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है फिर ये गठबंधन के अभय चौटाला जी बन? अभी जो है हमारे विचार से किसी की भी सरकार नहीं बन पाई, ना BSP, ना तो बीजेपी की, ना कांग्रेस की। ये गठबंधन हुआ है तो इससे जो है सभी या तो मिलजुल के बनाए सरकार बनेगी, या फिर हमारे ही बनेगी। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम जानने समझने की यही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों के रुझान क्या है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम आए बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। कितनी खेती है? खेती कितनी? खेती बतेरी बहुत है, 50-60 बीघे। किसानों की आय दुगनी कर दी है बीजेपी की सरकार ने। क्या कर दिया? टट्टू कर दिया। क्या किया दुगनी बताओ? कुछ नहीं करा। सैनी जी की सरकार जोरदार चल रही है हरियाणा में। फिलहाल तो चल रही है, फिलहाल तो चल रही है, थोड़े दिन के लिए। चौटाला जी की चाहते हैं? हम तो चौटाला जी की चाह हैं, आओगी तो। क्या कारण है? चौटाला जी मजदूर की और किसान की मेहर बरतते हैं, और ये जो है ना पैसे वाले की मेहर बरतते हैं। हुड्डा जी क्या करते हैं? हुड्डा जी भी ऐसा ही करते हैं।
किसान की मजदूर की मेहर नहीं बरतते। लोग तो बोल रहे इस बार हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हरियाणा में। नहीं, कुछ नहीं कह सकते। आप किसको चाहते हैं? हम तो अब को चाहते हैं। तो हम लोगों से वही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। जी क्या नाम? हाँ बोलिए, क्या नाम है? महेश भांडोर, कहाँ से आए हैं? बावल से। कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल? अच्छा लग रहा है, अब की बार बसपा ने लोग सरकार बनेगी। अरे पूछा ही नहीं, पहले ही बता दी। गठबंधन सरकार बनेगी, दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी कह रहे हैं इस बार। बीजेपी की नहीं बनेगी, कांग्रेस बीजेपी खत्म हो गई। ये तो रोहतक तो हुड्डा जी का इलाका है। किसी का भी अब की बार बसपा ने लोग की सरकार रहेगी। क्या कारण लगता है? क्या काम नहीं किया बीजेपी ने? वो झूठे हैं, सारे जुमलेबाज हैं। क्या क्या झूठ है? सबको झूठ बोलते, कभी 15 लाख देने का कहते हैं, कभी वो तो भेज दिए हैं खाते में। खाते में नहीं गए। क्या बताएंगे सर, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल प्रोग्रेस में है, सुधार है। क्या लगता है इस बार जो गठबंधन है, जो बसपा और इन लोगों का बना है, ये दूसरी बार, क्या ये कुछ करिश्मा कर पाएगा इस बार? संभावना, काफी संभावना है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस फिर से कमबैक कर रही है 5 सीटों पर, जो लोकसभा की 5 सीटें कांग्रेस जीती है, नहीं लगता कि जो वोट बैंक है वो फिर एक बार बसपा का कांग्रेस की तरफ जा सकता है? नहीं, ऐसा है कि जो लोकसभा के समय वोट पड़ा था, वो अब विधानसभा में इतना नहीं पड़ेगा, वो वापस आएगा, बीएसपी और इन लोग गठबंधन के पक्ष में जाएगा, तो कांग्रेस को लॉस होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हुड्डा जी फिर एक बार उसी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, काफी सारी नई चीजें भी ला रहे हैं, घोषणा पत्र, तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं गठबंधन को कमजोर नहीं करेगा? कौन से गठबंधन को? बसपा और इन लोग के गठबंधन? नहीं, ऐसा है कि वो पहले सरकारें बनी, पहले भी देखा, कांग्रेस की सरकार थी, भाई कितना फायदा हुआ लोगों को, क्या उन्होंने जो घोषणा करी लागू करी। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले कांग्रेस का जो वोट था लोकसभा में वो अब इतना नहीं पड़ेगा, वो बीएसपी और इन लोग गठबंधन के पक्ष में ज्यादा जाएगा। जी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं गांव खरक जाटान से। गले में है बसपा का गमछा। हाँ, गल बसपा का। कितने सालों से जुड़े हैं? ये काशीराम के साथ से कब देखा था कांशीराम जी को पहली बार? 84 में बीएसपी बनी थी, उसी टाइम का हूँ, तब से जुड़े हुए हैं? जब तभी से। अच्छा, हाथी से इतना लगाव क्यों है? हाथी से प्यार है। क्या कारण है? भाई काम करता है, दलित का अच्छे काम करता है। वो तो कह रहे कांग्रेस हम भी करते हैं। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस तो मारा है, ये मोती रांडा है, ये सब न कर दिया, इसका लोग आए नहीं और नहीं बता है। तो हुड्डा जी आएंगे इस बार फिर से? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सैनी जी आएंगे? ये आएंगे चौटाला जी। चौटाला जी आएंगे? हाँ, चौटाला जी आएंगे। चलिए। रमेश लाल, कहाँ से आए हैं? निंगाना से। क्या काम करते हैं? अब काम करने की उम्र को नहीं पाई। अच्छा, बच्चे काम करते हैं? आपके बच्चे काम करते हैं? बच्चा काम करता है, क्या काम करता है? फैक्ट्री में है। फैक्ट्री में? प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट जॉब है। कितना पैसा मिल जाता है? कितना सैलरी है? 25,000। घर चल जा रहा है? तकलीफ हो रही, महंगाई महसूस हो रही है? महंगाई महसूस हो रही है? भाई महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है, सुतरी डाला है, उसमें खर्चा करके न बचा भी लिया कर दे, वो भी बचने बंद हो रहे हैं। तुम्हें 8-10 हजार उसके लागे 10-15 दे, 10-15 दाग ले भी नाला दिन भाई। तो बीजेपी की सरकार इसके पहले जो थी, बीजेपी ने मेरी सासू मारा, बस को नहीं चलता ना, फूक दिया साड़ा, गोली मारा बेटी 14 का तो बसे को नहीं चलता करा के। अब लगता है कि क्या कांग्रेस की सरकार बन सकती है? भाई कांग्रेस भी वह है या दोनों एक के हैं, वह है कांग्रेस और वह है बीजेपी है, कोई फर्क वाली बात तो सही को नहीं। तो अब क्या हुड्डा जी की सरकार नहीं बनाई? ना को नहीं बनावा भाई, मारा तो बस ना चलता, फिर मारा के कौन सुने है भाई, मारी कोई सुने है?
हमारी कोई सुडनिया सह को नहीं, पर हमारा तो काबू से बाहर चीज हो रही है भी। तो ये बसपा और इनेलो सुनेगी आपकी बात? हाँ बिल्कुल साथ देंगे, पूरा पूरा गठबंधन का बिल्कुल साथ है, गठबंधन के 100%। 100%। आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ लोकसभा स्तरीय, जहां पर आकाश आनंद और अभय चौटाला मौजूद थे, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? कांग्रेस भी कहीं न कहीं फिर एक बार वापसी कर चुकी है हरियाणा में। क्या लगता है ये गठबंधन कारगर साबित हो पाएगा? ये साबित अभी हुआ है। हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि गठबंधन इसलिए हुआ है, 75 सालों में देश बिक चुका है। हम इस देश को बिकने से छुटाएं और इस पर गठबंधन हमने 100 का 100 भरोसा है। अभी जो लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो हर एक कोशिश करती है बीजेपी फिर एक बार अपनी सरकार बनाने की, वादे हो या फिर अनेक तरीके से बड़े बड़े जो घोषणाएं हो, तो इस बार नहीं लगता कि उन्हीं घोषणाओं के आधार पर फिर एक बार वो सत्ता में आ सकती है? वो सत्ता में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वादे किए हैं पूरे नहीं करते। कहते तो हैं, करते नहीं हैं। 15 लाख दे देने की बात कर रहे हैं। 15 लाख में क्या होगा? देश को बिकने से छुटाएं, मेरा ये वादा है, ये कहना है उनसे। किसको बेचा जा रहा है? देश को, आज की युवा शक्ति नौकरियों को, आज अपने नारी शक्ति को, क्योंकि आज रोडों पे बिक चुकी हैं, लूट चुकी हैं। कोई लूटने से बचा नहीं रहा, बचाना चाहिए ना। क्या हमारे बाबा साहब को भगवान मान लेंगे तो देश हीरा है, हीरा और हीरा बना रहे। हम मायावती से हमने 100 का 100 ये भरोसा है। ये नारी शक्ति संत पारसमणि बोल रही है, अपने देश के लिए 1 जनवरी कोरे गांव में जा करके ये इतिहास को 100 का 100 पूरा करें अब की बार। आने वाला जो विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर होने वाला है, 37 सीटों पर बसपा है। क्या लगता है कि वो जो कमबैक है वो बसपा फिर एक बार इन लोगों के साथ में कर पाएगी? बसपा कर पाएगी, क्योंकि हमने आकाश आनंद पे भी 100 की 100 तरक्की का भरोसा है। और मायावती तो देखो दिन दुगनी रात चौगुनी उनती कर चुकी है, क्योंकि इन तरक्कियों से हमारा देश युवा शक्ति और युवा नारी शक्ति ये फिर से बावड़ के मरे नहीं। इनकी देखो युवा शक्ति है, आज बहन बेटियों को घर से भी सुरक्षित नहीं है और बाहर जाती हैं। बाहर देखो माँ ने इतनी आवाज रहती है, पता नहीं बेटी बाहर भी कैसे होगी। हुड्डा जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सरकार में सब सुरक्षा दे देंगे। देखो हुड्डा सरकार से ना हम भरोसा करते थे, पर क्या करें करके जब 10 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? देखो 10 साल का मौका उन्हें खो दिया, नहीं तो अपने है ना देश को प्रथम बना सकते थे और बनाना चाहिए। हम तो यही कहा, सरकार से कोई सी भी आ जाए अपने देश को बिकने से बचाना चाहिए। आप इस बाबा साहिब के कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कह जरूर रहे हैं, पर उनके दिलों में वो ही जहर है, क्योंकि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। नहीं तो है ना वो देह का बिछौना कर दे अपने देश को प्रथम बढ़ाने के लिए, करना चाहिए ना। अब क्या बहन जी से उम्मीद है, आकाश आनंद से उम्मीद कर सकते हैं? ये 100 की 100 उम्मीद है हमें, ये 100 की 100 उम्मीद है। की बार मुख्यमंत्री ये नारी शक्ति है ना, ये मुख्यमंत्री अब ये अभय चौटाला इन्होंने आए, हमने बड़ी खुशी है। और अपने पीएम प्रधानमंत्री मायावती अब की बार सरकार बने। तो यहाँ पर हम लगातार जो बातचीत लोगों से कर रहे हैं कि आखिर आने वाले जो विधानसभा की चुनाव है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन का क्या कुछ रुख रहेगा। महिलाओं की भागीदारी किसी भी आंदोलन को सफल बनाती है और उसी भागीदारी को लेकर भी तमाम जो महिला है आज की गठबंधन की इस बैठक में लोकसभा स्तरीय जो आकाश आनंद और अभय चौटाला इनके नेतृत्व में उसमें बड़े पैमाने पर भी देखने को नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।